हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी एनडीए की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम लोग एनडीए 2026 का जो मैथ्स का क्वेश्चन पेपर था, तो प्रीवियस वीडियो में हमने आपका 1 to 25 क्वेश्चंस कवर कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग 26 से 40 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो कि अराउंड 15 क्वेश्चन है। और ये 15 क्वेश्चन क्यों लिए हैं, क्योंकि ये पूरे के पूरे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के हैं और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के हैं। तो इसमें आपके 2 टॉपिक कवर हो रहे हैं और उन 2 टॉपिक से मिला के 15 क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है। और आप लोगों को आई होप पिछली वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ये इसका वीडियो का पार्ट 2 है। ठीक है। ऐसे ही करके हम आपको पूरा पेपर सॉल्व करा देंगे और आप लोग देखना कि क्वेश्चन पेपर कितना सिंपल आता है, क्या टफ क्वेश्चन है, क्या मॉडरेट क्वेश्चन है, ये सब हम आपको बताएंगे। ठीक है। चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, पहला क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। इफ 2 sec, क्या लिखा है, इफ 2 sec 4 बीटा इक्वल्स टू 10 2 अल्फा प्लस कॉट 2 अल्फा। अब सबसे पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि कहीं भी अगर आपको 10 2 अल्फा प्लस कॉट 2 अल्फा मिल गया है, तो उसमें आपको क्या करना है, साइन कॉस में तुरंत तोड़ लेना है। किस में तोड़ लेना है, साइन कॉस में। तो ये क्या हो जाएगा, 2 अपॉन कॉस 4 बीटा इक्वल्स टू, ये आपका हो जाएगा साइन 2 अल्फा अपॉन में कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा अपॉन में साइन 2 अल्फा। समझ गए ना बात को, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, 2 अपॉन कॉस 4 बीटा इक्वल्स टू, तो अब ये इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, साइन 2 अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा, और यहाँ भी हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर 2 अल्फा। ठीक है। उसके बाद में ये हो जाएगा 2 अपॉन कॉस 4 बीटा इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1 अपॉन, और ये आपका आ जाएगा साइन 2 अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा। ठीक है। अब जैसा कि आपको पता होगा कि साइन 2a का फार्मूला क्या होता है, वो आपका होता है साइन ए 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे साइन 2 अल्फा लिखा है, कॉस 2 अल्फा लिखा है। तो अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें और 2 का डिवाइड कर दें, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो नीचे वाला मेरा पोर्शन है, ये जो मेरा पोर्शन नीचे वाला है, ये क्या बन जाएगा, तो ये आपका जो नीचे वाला पोर्शन है ये आपका बन जाएगा, ये आपका जो नीचे वाला पोर्शन है ये आपका क्या बन जाएगा, 2 अपॉन साइन 2 और थीटा की जगह पे क्या है, 2 अल्फा। ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, अब ये इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन का 4 अल्फा इक्वल्स टू कॉस का 4 बीटा। ठीक है। ये हमारा निकल के आ गया। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया। इतना तो हमने निकाल लिया है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। अच्छा अब एक बात बताइए, क्या आपने ये पढ़ा है कि अगर कहीं पे साइन ए इक्वल्स टू कॉस बी लिखा है, तो हमें ये कह सकते हैं क्या कि ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो आपकी 90 डिग्री होगी। ये आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो आप लोग अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 अल्फा प्लस 4 बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, आपका अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी आएगी, अच्छा 90 डिग्री को π/2 लिखते हैं, तो π/2 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई, तो यहाँ से जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई वो आपका आई π/8। तो π/8 है कहीं, है डी ऑप्शन जो है वो आपका एकदम से करेक्ट ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका था। आप लोग हमेशा याद रखना, जब भी कभी 10x प्लस कॉट x के फॉर्म में कोई भी चीज लिखी हो, तो ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन इनटू साइन और कॉस में, मतलब साइन और कॉस में बदल के ही उसको क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से और बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन मेरी नज़र में सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। बस यही आपको समझ में आना चाहिए कि अगर 10 अल्फा प्लस कॉट अल्फा या 10x प्लस कॉट x कहीं भी लिखा है, तो हमेशा क्वेश्चन को साइन x और कॉस x में इसको ब्रेक करके करना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 27 ये कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आप देखो हम यहाँ पे ये इसीलिए ये जो ब्लैंक पेज लेके आए, यहाँ पे हम आपको 2 पढ़ा रहे हैं। एक है कॉम्प्लीमेंट एंगल। अगर दो एंगल, एक ए एंगल और एक बी एंगल, ये दोनों एंगल अगर कॉम्प्लीमेंट है, तो इसकी शर्त होती है कि इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ऐसे ही एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। तो जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है, तो अगर कोई 2 एंगल सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उन दोनों का जो सम होगा वो आपका हमेशा 180 होगा।
तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल ये आप अपनी कॉपी में क्या कर लेना, नोट कर लेना, ठीक है। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। अब क्वेश्चन क्या दिया था, कॉम्प्लीमेंट्री, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिए अल्फा और बीटा, तो हम यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा जो आपका हो जाएगा पाई बाई 2, जिसको हम लोग बोलते हैं 90 डिग्री, ठीक है। और क्या दिया है, अल्फा माइनस बीटा दिया है, अल्फा माइनस बीटा कितना है, पाई बाई 6 दिया है, पाई बाई 6 को हम लोग क्या बोलेंगे 30 डिग्री, क्योंकि जो पाई होता है मेरा, जो पाई होता है वो होता है 180 डिग्री, तो यहाँ पे ये 30 डिग्री हो जाएगा। अब हम एक काम करें, अब हम अगर एक काम करें कि अगर हम अब हम एक काम करें कि अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो देखो बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 अल्फा इक्वल्स टू 120 डिग्री, और देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी। अच्छा, अब अगर अल्फा की वैल्यू 60 हो जाएगी तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। समझ गए ना बात को। अब देखो क्या कह रहा है, आगे बढ़िए, कह रहा है यम टेन बीटा, तो यम इंटू टेन बीटा, टेन बीटा का मतलब होता है 10 का 30 डिग्री इक्वल्स टू एन इंटू टेन अल्फा, टेन अल्फा, अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री है, ठीक है। तो ये हो जाएगा यम इंटू 1/10, 1030 क्या होता है 1/√3 इंटू, और 1060 क्या होता है √3। तो अब हम एक काम करेंगे, यहाँ से m रेशियो n निकाल लेंगे, ये √3 उधर पहुंच जाएगा, तो √3 का √3 मल्टीप्लाई होगा 3:1, तो m रेशियो n का जो वैल्यू आया है वो तुम्हारा 3:1 आया है। तो हम ये मान सकते हैं कि अगर m की वैल्यू जो है वो अगर 3k है तो n की वैल्यू क्या होगी, k होगी, ठीक है। अब पूछा क्या गया, पूछा गया है तुमसे m प्लस n अपॉन m माइनस n, ठीक है। तो m प्लस n क्या है, m प्लस n तुम्हारा हो जाएगा 4k डिवाइडेड बाई, और m माइनस n क्या होगा, दैट इज 2k। तो इससे अगर इसको कैंसिल कर देंगे तो ये मेरा आ जाएगा 2, और 2 आपका पहले ही ऑप्शन में लिखा हुआ है, इसीलिए इस क्वेश्चन का ए आंसर है। और ये भी मेरी नज़र में वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको भी हम सिंपल कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। ऊपर वाले का ये आप अपनी कॉपी में नोट करते चलिए, इसका ऑप्शन जो है डी ऑप्शन करेक्ट था, ठीक है, और इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट है। दोनों ही क्वेश्चन अभी तक सिंपल आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब इसमें क्या पूछा गया है कि x इक्वल्स टू आपका दिया है दैट इज सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है, कॉमा, और जो बाई तुम्हारा दिया है वो क्या दिया है, कॉसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए, अब इनके देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हर क्वेश्चन में एक में x प्लस वाई है, एक में x माइनस वाई है, तो यानी कि हमको देखो दो वैल्यू निकालनी पड़ेंगी, एक तो x प्लस वाई निकालना पड़ेगा, एक हमारा x माइनस वाई निकालना पड़ेगा, और एक हमारा x वाई निकालना पड़ेगा। तीन निकालनी पहले, मतलब वैल्यू हमको कितनी निकालनी पड़ेंगी, तीन निकालनी पड़ेंगी। तो हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए क्या है, इसका इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम सेक थीटा का कॉसेक थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेक थीटा होता है 1/cos, और इसका कॉसेक थीटा में होगा तो 1/sin। समझ गए ना, हमने कॉस और साइन को सी और एस से लिख लिया है। प्लस उसके बाद कॉट थीटा क्या है, कॉट थीटा होता है कॉस अपॉन साइन इंटू सेक थीटा होता है 1/cos, ठीक है, ये ध्यान रखना गलती ना हो जाए। माइनस टेन थीटा तुम्हारा क्या होता है साइन अपॉन कॉस इंटू कॉसेक थीटा होता है 1/sin, ठीक है, माइनस, और टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होता है 1 होता है भाई। टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब देखिए यहाँ से सी सी कट रहा है, यहाँ से एस एस कट रहा है, तो यहाँ से हम एक चीज निकाल दे रहे हैं दैट इज एक्स वाई इक्वल्स टू 1/sin cos प्लस 1/sin माइनस 1/cos माइनस 1, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, क्या एक्स वाई 1 को अगर हम इधर ले आए तो एक्स वाई प्लस 1 होगा, तो ये हो जाएगा 1/sc प्लस 1/s माइनस 1/c। कहीं ना कहीं मेरी गट फीलिंग कह रही है कि एक्स वाई प्लस 1 होना चाहिए, तो एक्स वाई प्लस 1 होने के लिए ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी ये दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो एक्स वाई प्लस 1 बी और डी में है। अब बी और डी में, सॉरी, एक्स वाई प्लस तुम्हारा 1 एक में ही है, एक्स वाई प्लस 1 एक में ही है। देखिए आपकी किस्मत कितनी अच्छी है कि एक्स वाई प्लस 1 एक में ही है, इसका मतलब इसका ऑप्शन मेरी नज़र में तो क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, लेकिन फिर भी आपके मन में डाउट होगा तो हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं। लेकिन हम चूंकि मेरा गट फीलिंग कह रही है कि इसका आंसर बी होगा, तो हम एक्स माइनस वाई पहले निकालेंगे। तो हम क्या निकालेंगे, पहले हम एक्स प्लस वाई निकालने के बोर्ड में थे, लेकिन अब मेरा मन कर रहा है एक्स माइनस वाई निकालने का। तो देखो एक्स माइनस वाई निकालेंगे तो क्या होगा, एक्स माइनस वाई हो जाएगा दैट इज 1/cos अब माइनस साइन अपॉन कॉस, क्योंकि साइन अपॉन कॉस 10 होता है, माइनस ब्रैकेट, अब ये कॉसेक तो 1/sin प्लस कॉस अपॉन साइन, ठीक है, कॉट तुम्हारा कॉस अपॉन साइन होता है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन अपॉन कॉस माइनस, और ये हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस कॉस अपॉन साइन, ठीक है। अब दोनों जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे एलसीएम आएगा तुम्हारा साइन इंटू कॉस, तो जब इसका इधर करेंगे तो ये आएगा एस माइनस एस स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे सी का मल्टीप्लाई होगा तो सी माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देख लेंगे क्या हो जाएगा, एस माइनस का सी, माइनस कॉमन लेंगे तो आ जाएगा तुम्हारा एस स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर
डिवाइडेड बाई एस सी। अब बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, दैट इज 1 होता है। तो हम एक काम करें, क्या हम ऐसे कर सकते हैं इसको, एस अपॉन एस सी माइनस सी अपॉन एस सी माइनस 1 अपॉन एस सी। अब देखो एस से एस कैंसिल, सी से सी कैंसिल, तो ये तुम्हारा क्या आ गया, ये तुम्हारा आ गया 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन एस माइनस 1 अपॉन एस सी। अब तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम्हें दिख रहा होगा, एक काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि एक्स वाई प्लस का 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स सी। तो 1, अब ये देखो यहाँ पे क्या है, ये एक्स माइनस वाई की वैल्यू है, लेकिन यहाँ जो लिखा है देखो, इसके अगर माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जस्ट क्या लिखा है, अपोजिट लिखा है, तो हम माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का, अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं इसमें तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा तुम्हारा 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एस सी। समझ गए। और यही तुम्हारा क्या है, एक्स वाई प्लस का 1 इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट एक्स माइनस का वाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस का 1। अब देखो ये जो माइनस वाला एरिया है, ये इसको हम इधर ले आते हैं, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये देखिए किसमें है, देखो एक्स माइनस वाई से ही सॉल्व हो गया, तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट ऑप्शन है। अब देखो इस क्वेश्चन, मेरी नज़र में ये क्वेश्चन जो है ये भी सिंपल की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में केवल और केवल आपको सॉल्व करना था। ठीक है, और देखिए आंसर खुद ब खुद अपने आप आ गया है। ठीक है, चलिए, तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आप लोग देखिए 3 क्वेश्चन अभी तक है, 3 में से एक भी क्वेश्चन ऐसा मुझे नहीं लगा जिसमें हमें अपना थोड़ा सा भी दिमाग लगाना पड़ रहा है। बस हम जो दिया जा रहा है वो हम करते जा रहे हैं और अपने आप आंसर भी आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। 29 क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है कि जो हमारा कॉस थीटा है वो आपका 1/3 है। ठीक है, और वैल्यू किसकी पूछ रहा है, वैल्यू आपकी पूछ रहा है साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन 3 थीटा बाई 2। अब देखो इस क्वेश्चन में चूंकि साइन ए इंटू साइन भी पूछा है, तो अब आप लोगों को एक चीज दिमाग में रखनी पड़ेगी। क्या फार्मूले होते हैं मेरे, क्या सबसे पहला फार्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस बी। पहला फार्मूला क्या होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस बी क्या होता है, वो होता है 2 साइन इंटू कॉस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये फार्मूले बहुत जरूरी हैं। दूसरा फार्मूला होता है 2 कॉस ए साइन बी, तो वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, ऐसे ही आपका एक होता है 2 कॉस ए कॉस बी, तो वो क्या होता है आपका कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। और एक फार्मूला आपका होता है 2 साइन ए साइन बी, ये आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो ये होता है आपका कॉस, और इसका थोड़ा सा होता है उल्टा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये आपके 4 फार्मूले हैं, सॉरी ये आपके 4 फार्मूले हैं, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और इन्हीं फार्मूले से ये क्वेश्चन देखो कैसे लगेगा, और आंसर भी एकदम आपका आना चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखिए क्या पूछा है, अब देखिए इसमें लिखा है साइन ए, इसमें क्या लिखा है साइन ए, इसमें लिखा है साइन ए इंटू साइन बी, इसका मतलब इसमें हमें 2 भी लाना है। तो एक काम करते हैं, हम एक काम कर लेते हैं, हम 2 का कर देते हैं मल्टीप्लाई और 2 का कर देते हैं डिवाइड, जिसको हम लिखते हैं बाहर। ठीक है, तो अभी ऐसा हो गया 1/2 ब्रैकेट 2 साइन ए, हमने इसको पहले लिख लिया 3 थीटा बाई 2 को, और साइन थीटा बाई 2 को बाद में लिख लिया, क्योंकि बड़ा वाला एंगल पहले लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज 1/2 ब्रैकेट। अब 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/2 ब्रैकेट कॉस। अब देखो 3 थीटा में से, सॉरी यहाँ पे हम, अब यहाँ पे देखिए 3 थीटा में से 1 थीटा गया तो क्या 2 थीटा बचा, 2 थीटा में 2 का डिवाइड करेंगे तो थीटा आएगा माइनस कॉस। यहाँ पे 3 थीटा में 1 थीटा जोड़ा 4 थीटा हुआ, 4 थीटा में 2 का डिवाइड करेंगे तो आपका 2 थीटा आएगा। समझ गए। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कॉस थीटा, अच्छा कॉस थीटा की वैल्यू हमको दे दी गई है, और यहाँ पे लिखा है कॉस 2 थीटा। अब देखो कॉस 2 थीटा की वैल्यू 3 होती है, कॉस 2 थीटा की 3 वैल्यू होती है। पहली क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये पहली वैल्यू है। दूसरी वैल्यू क्या है, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये दूसरी वैल्यू है। और तीसरी वैल्यू आपका है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब हमें चूंकि कॉस थीटा की वैल्यू पता है तो इसलिए हम केवल ये वाला लगाएंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट। अब देखो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी दी है आपको, 1/3, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/3 माइनस, और ये है तुम्हारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा
तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू 1/3 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 2y मतलब 1/9 हो जाएगा, माइनस का 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/2 ब्रैकेट 1/3 माइनस, अब ये हो जाएगा 2/9, अब माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 2/9 और प्लस का 1, इतना आ गया मेरा। समझ गए? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अभी इसी को हम यहाँ पे ले आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/2 ब्रैकेट, एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा, 3 3 जा 9 माइनस का 2 प्लस का 9, ठीक है। तो देखो 3 में से 1 गया, कितना बचा? 3 में से 2 गया, 1 बचा, 1 और 9 10 होता है, तो ये देखो हो गया तुम्हारा 1/2 इंटू 10/9 हो गया, 2 से काटोगे 5 बार जाएगा, तो तुम्हारा आंसर होगा वो मेरे हिसाब से 5/9 होना चाहिए। देखिए क्या ऑप्शन में दिया है, यस, ऑप्शन नंबर ए एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। और मेरी नज़र में ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। बस आपको इस क्वेश्चन में फॉर्मूलेज आने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते हैं तो आप लोग ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। समझ गए ना बात को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है cos x प्लस √3 sin x, और कह रहा है कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी। तो हम आपको एक चीज़ सिखाना चाहते हैं, वो आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लें। जैसे कहीं पे लिखा हो a sin x प्लस b cos x, और कोई पूछे इसकी वैल्यू मैक्सिमम चाहिए इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम आपको क्या मिलेगी? इसकी वैल्यू मैक्सिमम निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक काम करना पड़ेगा। हमें इस क्वेश्चन में √a² प्लस b² से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, तब हमको वैल्यू मिलेगी। हम आपको बताएंगे कैसे क्या होगा। अभी आप ये इतना ध्यान रखिए कि जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो √a² प्लस b² होगी, और जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी वो आपकी होगी माइनस का √a² प्लस b²। ये जो होगी वो इसकी होगी मिनिमम वैल्यू। लेकिन तुम्हारे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, तुम्हारे क्वेश्चन में ये पूछा है कि x की कौन सी वैल्यू होगी जब ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। समझ गए ना बात को? मतलब वो ये कह रहा है कि आंसर हमें पता है कि ये मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन ये जब मैक्सिमम वैल्यू होगी उसमें x की क्या वैल्यू होगी। क्वेश्चन ये x की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, अगर हम इसमें देखें तो ये हो जाएगा a की वैल्यू तुम्हारी ये है और b की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हम सबसे पहले √a² प्लस b² निकालते हैं। तो अगर हम √a² प्लस b² निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √a² की वैल्यू होगी 3 और b² की वैल्यू होगी 1, यानी कि √4, और √4 को हम लोग लिखेंगे 2। यानी कि अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं। देखो 1/2 इंटू में cos x प्लस √3/2 इंटू में sin x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में। अब हम इसको एक लिख सकते हैं, क्या हम इसको लिख सकते हैं sin π/3 या sin 30 इंटू cos x। क्या हम इसको लिख सकते हैं cos 30 इंटू sin x। क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है ये किसका फार्मूला लिखा है? sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। तो ये तुम्हारा फार्मूला है, ये तुम्हारा किसका फार्मूला है? sin a प्लस b का, sin a प्लस b का, sin a प्लस b का, a प्लस बी का साइन a प्लस बी का, तो a प्लस बी का साइन a प्लस बी का फार्मूला है। तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में sin 30 प्लस x। अब मैं आपको बता, साइन की वैल्यू मैक्सिमम होती है 1 और कहाँ पे होती है? एट π/2। और साइन की मिनिमम वैल्यू होती है 0, कहाँ पे होती है? एट 0। ऐसे ही cos x की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, ठीक है, कहाँ पे होती है? एट 0। लेकिन cos x की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है -1। मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1। और वो कहाँ होती है? एट, वो आपकी होती है पाई में। समझ गए ना बात को? अब हमको मालूम है कि साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी 1, यानी कि इस पूरे की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी? 1। और 1 कब होगी? जब ये वैल्यू 90 होगी। इसका मतलब ये तो तुम्हारा जो 30 प्लस एक्स है ना, ये जो 30 प्लस एक्स है ना, इसको 90 होना पड़ेगा मैक्सिमम के लिए। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 60। तो आपका जो आंसर होगा वो आपका 60 होगा x की वैल्यू। अब देखो अगर हम यहाँ पे 1 रख देंगे, अगर हम इसके लिए 1 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1, तो तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? 2। और देखो यही तो √a² प्लस b² की वैल्यू भी तो 2 ही आई थी। तो मैक्सिमम वैल्यू तो ये है भाई, ये मैक्सिमम वैल्यू है। लेकिन किस x की वैल्यू पे ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी? तो वो इसमें इस क्वेश्चन के हिसाब से 60 है। 60 को π/3 बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर
बी एकदम से करेक्ट है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, हम इसको सिंपल की कैटेगरी में रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन बेसिक है और आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम मिनिमम कैसे वैल्यू निकालते हैं, और इसका ये तरीका ये हमने आपको दे दिया। ठीक है। अच्छा, हम आपको एक बात बता दे रहे हैं, हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, और आप उसको इस जो वीडियो है जब खत्म होगी तो उसमें आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो। वहाँ पे इस चैनल की, इस यूट्यूब चैनल पे जितनी भी आपको वीडियोस आई हैं उन सबकी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी, सो दैट आप उसको बाद में भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है थीटा लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए 4 क्वाड्रेंट होते हैं, आपको पता होना चाहिए। ये यहाँ पे आपका होता है प्लस कॉमा प्लस। अब लेकिन आपको प्लस, चलो हम बता देते हैं, यहाँ पे प्लस प्लस होता है, यहाँ पे आपका माइनस प्लस होता है, यहाँ पे आपका माइनस माइनस होता है, और यहाँ पे आपका प्लस माइनस होता है। ठीक है। ये आपके 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। हम एक्स और वाई के टर्म में लिख रहे हैं। ठीक है। ये मान लो अगर मेरा ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है, ये मेरा एक्स डैश है और ये मेरा वाई डैश है, और ये जो ये प्लस प्लस लिखा है ना, ये एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में है, तो इधर एक्स पॉजिटिव रहता है, वाई पॉजिटिव रहता है। लेकिन आपको क्या सीखना है? आपको ये सीखना है कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितनी भी वैल्यू होती है वो सब पॉजिटिव होती है, तो ऑल पॉजिटिव लिख रहे हैं। इस वाले में केवल और केवल साइन होती है और कॉसेक होती है। इस वाले में टेन और कॉट की ही केवल वैल्यू पॉजिटिव होगी, और इस वाले में कॉस की और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी। समझ गए ना बात को? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। इस वाले में क्या आएगा? इस वाले में आपका 90 माइनस थीटा आता है, इस वाले में आपका 90 प्लस थीटा और 180 माइनस का थीटा आता है, इस वाले में आपका 180 प्लस का थीटा और 270 माइनस का थीटा आता है, और इस वाले में आपका 360 माइनस का थीटा आता है और 270 प्लस का थीटा आता है, और इस वाले में आपका 360 प्लस का थीटा आता है। ठीक है। और इसी वाले में आपका फोर्थ वाले में माइनस थीटा भी आता है। ये हमने आपको बेसिक शॉर्ट में बता दिया। आप क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझो पहले ये बात को। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो 3 कॉट थीटा इक्वल्स टू माइनस का 4 हो जाएगा, तो कॉट थीटा की वैल्यू दे है माइनस की 4/3। और आपको पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट थीटा चाहे कुछ कॉस और सेक ही पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। तो ये नेगेटिव है, ये प्रूव भी कर रहा है। अब देखो कॉट थीटा होता क्या है? कॉट थीटा तुम्हारा होता है आधार बटे लंब। ठीक है। ये आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। समझ गए ना बात को? अब ये तुम्हारा अगर थीटा है तो अब हमें निकालना है क्या? हमें निकालना है वैल्यू साइन 2 थीटा की प्लस कॉस 2 थीटा की, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो साइन 2 थीटा का फार्मूला अभी हमने बताया क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अच्छा, और ये तुम्हारा कॉस है, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? ये तुम्हारी होती है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक। अब हमको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो साइन थीटा की वैल्यू हम लिखेंगे 3/5 और कॉस थीटा की वैल्यू हम लिखेंगे 4/5। अब मेरी बात समझिए, 3/5 4/5 तो लिख लिया, लेकिन ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव रहेगा तो इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव रहेगी, लेकिन साइन नेगेटिव रहेगा। तो जहां जहां साइन की वैल्यू आएगी वहां हम लोग माइनस का 3/5 लिखेंगे, और जहां जहां कॉस की वैल्यू आएगी वहां प्लस का रखेंगे, माइनस का 2 इंटू, और ये हो जाएगा 9/25। समझ में आ गया? अब देखिए 4 3 जा 12 2 जा 24, तो ये हो जाएगा माइनस का 24 डिवाइड बाई 25। ठीक है। माइनस, अब ये देखिए 9 2 जा 18, तो ये हो जाएगा 18/25 और प्लस का 1। ठीक है। इसी को अगर हम आगे बढ़ाएं तो देखो ये हो जाएगा तुम्हारा 24 और 18 क्या हो जाएगा? 24 और 18 हो जाएगा माइनस का 42 डिवाइड बाई 25 प्लस 1, तो ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस का 42 प्लस का 25 डिवाइड बाई 25, और 25 और 17 क्या होता है? 25 और 17 होता है 42, तो माइनस का 17/25 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो मेरी नज़र में ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान और सिंपल था, तो ये मेरी नज़र में एस जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, बस इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन क्या होता है, तभी आप इस क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे। ठीक है। तो ये यहाँ से हमने इसके बारे में भी आपको थोड़ा बेसिक बता दिया, और इसकी हमको वैल्यू निकालनी थी तो वो वैल्यू भी निकाल दी। ठीक है। अब आप लोग ऐसे करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस थीटा। क्या लिखा है? कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इक्वल्स टू 0 लिखा है, और क्या दिया? इसी के बराबर दिया है साइन अल्फा प्लस का साइन बीटा, ये भी 0 है। ठीक है। पूछा क्या? अल्फा और बीटा आपस में इक्वल नहीं, ये भी दे दिया है, कोई बात नहीं। कह क्या रहा है क्वेश्चन में? पूछा क्या है? क्वेश्चन में पूछा है कॉस का 2 अल्फा प्लस कॉस का 2 बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये तुम्हारे एग्जाम में पूछा है।
अब इसमें आप लोग कई तरीके लगा सकते हैं, हम आपको बेसिक तरीका समझाते हैं। क्या हम कॉस स्क्वायर कॉस 2 थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं। और 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये होता है 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी। अब देखो जरा, अब हम क्या करेंगे, हम एक काम कर सकते हैं, क्या कॉस वाले को पास पास कर लें, 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा। अब आपकी आंखें कुछ कह रही हैं, क्योंकि मेरी आंखें तो कह रही हैं, क्या कह रही हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। तो हम ये आंख बंद करके कह सकते हैं कि ये कॉस अल्फा और कॉस बीटा का क्या है, होल स्क्वायर है माइनस, और ये वाला क्या है, ये तुम्हारा है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर। माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस के हो जाएंगे सारे। अब आप बताइए कि ये तो 0 के बराबर दिए थे, इसका मतलब 0 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, द आंसर विल बी 0। अब आप लोग खुद बताना कि ये क्वेश्चन कितना सिंपल था, कितना टफ था। मेरी नज़र में तो ये क्वेश्चन सिंपल है, फिर भी अगर आप लोग दिमाग इतना न लगा पाए तो हम इसको मॉडरेट की कंडीशन में डाल सकते हैं, लेकिन सिंपल ही ये क्वेश्चन बोला जाएगा। ठीक है, बस आपको कॉस 2 अल्फा कॉस 2 बीटा इन सबके फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा। अगर फॉर्मूले नहीं पता है तो फिर आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये बात आप मेरी नोट करके रख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन ए इजक्वल्स टू कॉस बी प्लस कॉस सी, ये कह रहा है। ठीक है, और इन एन ट्रेंगल ए बी सी, तो एक कोई ट्रेंगल है उसमें 3 एंगल होते हैं ए बी सी। भाई कोई भी ट्रेंगल है ना ए बी सी, इसमें 3 एंगल होते हैं। तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि इन ट्रेंगल का जो सम होगा, इन ट्रेंगल के जो एंगल का सम होगा वो 180 डिग्री होगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। अब देखो, इसको करने के लिए हमें एक ब्लैंक पेज चाहिए होगा, तो हम साइड में यहाँ पे ब्लैंक पेज में कुछ फार्मूले लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे कॉस सी कॉस डी का फार्मूला लगेगा, तो हम इसलिए सारे ही लिखे दे रहे हैं। हम इसलिए क्या लिखे दे रहे हैं, सारे ही लिखे दे रहे हैं। साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला क्या होता है, ये आपका होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब आप लोग कॉपी में इतनी बार लिखेंगे ना, आपको भी याद हो जाएंगे जैसे हमको याद है। अब साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला क्या है, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ऐसे ही आपको कॉस सी प्लस कॉस डी का अगर फार्मूला लिखना है तो ये हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। और ऐसे ही आपको कॉस सी माइनस कॉस डी का लिखना है तो ये आपका हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, अब यहाँ पे थोड़ा सा पेंच है, दैट इज डी माइनस सी बाई 2। तो ये आपको 4 फॉर्मूले पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। अब देखो इसमें करना क्या है, ये लिखा है साइन ए इक्वल्स टू, अब कॉस ए सी प्लस कॉस डी का फार्मूला क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 कॉस बी प्लस सी बाई 2 इंटू कॉस बी माइनस सी बाई 2। अच्छा, क्या हम साइन ए को फार्मूला साइन 2a से तोड़ सकते हैं, तो ये भी हो जाएगा 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 इजक्वल्स टू 2 कॉस बी प्लस सी को हम यहाँ से कर सकते हैं क्या कुछ, क्या हम बी प्लस सी को 180 माइनस का ए लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 180 माइनस का ए डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस बी माइनस सी बाई 2। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 कैंसिल कर दिया। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा साइन ए बाई 2, ठीक है, इंटू कॉस ए बाई 2 इजक्वल्स टू, अब देखिए ये हो जाएगा कॉस, क्या हम इसको लिख सकते हैं 90 माइनस का ए बाई 2 इंटू कॉस बी माइनस सी बाई 2। अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन ए बाई 2। अब देखिए साइन ए बाई 2 यहाँ भी लिखा है, साइन ए बाई 2 यहाँ एक दूसरे से कैंसिल हो गए। यहाँ पे बचा क्या है, यहाँ पे ये बचा है कॉस ए बाई 2 इजक्वल्स टू कॉस बी माइनस सी बाई 2। तो यहाँ से जो ए बाई 2 है ना, ये आपका बी माइनस सी बाई 2 के इक्वल है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि जो ए प्लस सी है वो हमारा बी के बराबर है। ए प्लस सी किसके बराबर है, बी के बराबर है, सॉरी ए प्लस सी किसके बराबर, बी के बराबर। अब हमको पूछा क्या है, अब कहोगे ये सब आपने क्या निकाल दिया है, निकाला है, आपको कोई पता चलेगा। अब देखिए कहीं ब्लैंक पेज इधर मेरा पूछा क्या है, पूछा है आपका टेन बी बाई 2 प्लस कॉट बी बाई 2। पूछा है क्या आपका टेन बी बाई 2 प्लस कॉट बी बाई 2।
अभी हमने आपको कुछ देर पहले बताया था कि कहीं पे आपको अगर टेन एक्स प्लस कॉट एक्स दोनों मिल जाए तो हमें क्या करना होता है, साइन अपॉन कॉस प्लस कॉस अपॉन साइन, यही तो करना होता है, यही करना होता है ना। देखो इस कैल्सियम लेंगे तो क्या होगा, साइन इंटू कॉस, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस का कॉस स्क्वायर जो कि होता है वन, वन हो जाएगा वन अपॉन साइन इंटू कॉस। अब देखो 2 का मल्टीप्लाई नीचे 2 का ऊपर, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन, और ये हो जाएगा 2 साइन है इंटू कॉस, तो 2 साइन है इंटू कॉस है, क्या होता है साइन 2 है, तो साइन 2 और ए की वैल्यू क्या है b/2, तो ये हो जाएगा b/2, 2 से 2 कैंसिल। तो अब मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 2 अपॉन साइन बी, मेरा आंसर क्या आएगा 2 अपॉन साइन बी। और हमको पता क्या क्या, हमको ये पता है कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो 180 डिग्री है, एक तो हमको ये बात पता है, और दूसरी क्या बात पता है, दूसरी हमको ये बात पता है कि a प्लस सी जो है वो b के बराबर है, तो a प्लस सी जो है b के बराबर है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि a प्लस सी की जगह क्या हम b डाल सकते हैं, a प्लस सी की जगह क्या b डाल सकते हैं, तो ये जो 2b है ये मेरा 180 हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा 90 आ जाएगा, तो b की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 90 डिग्री आ जाएगी, और ये 90 हम यहाँ उठा के डालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 अपॉन साइन 90, और ये हमारा हो जाएगा साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो तुम्हारा जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा 2 होगा, आंसर होगा वो आपका क्या होगा 2 होगा, 2 आपका डी ऑप्शन में है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। मेरी तरफ से क्वेश्चन सिंपल था लेकिन फिर भी हम इसको मॉडरेट में रखते हैं, क्यों, क्योंकि लेंदी था, ठीक है, इतना मतलब आसान नहीं था कि फटाफट एकदम कर दिया, तो इस क्वेश्चन को मॉडरेट में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। अब देखिए आपको पता होना चाहिए फार्मूले से, आपको पूरे आइडिया बिल्कुल आइडिया होना चाहिए कि साइन इनवर्स जो माइनस एक्स होता है वो आपका माइनस साइन इनवर्स एक्स के ही बराबर होता है, ठीक है। कॉस इनवर्स माइनस एक्स का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। आपका जो टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है ना, आपका जो टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स का फार्मूला होता है वो भी आपका माइनस का टेन इनवर्स एक्स ही होता है, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। कॉट इनवर्स माइनस एक्स का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। और कुछ पूछा है, सेक का भी लिख दें, सेक इनवर्स माइनस एक्स का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये वाला पहला वाला तो सही है, दूसरा वाला ये गलत है, तीसरा वाला टेन इनवर्स माइनस एक्स नहीं, पाई नहीं होता है, चौथे वाले में पाई होता है, तो चौथा वाला भी सही है, तो यानी कि पहला और चौथा, तो 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, बी इस क्वेश्चन का आंसर है, तो मेरे हिसाब से बी इसका आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन था, आप इससे ज़्यादा क्या करो भाई, ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, फार्मूला बेस पूछ रहा है यूपी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, लिखा है व्हाट इज, यहाँ पे देखिए लिखा है व्हाट इज, वैल्यू पूछा है, वैल्यू किसका पूछा है, ये आपका पूछा है 10 ब्रैकेट 2 टेन इनवर्स 1/2 माइनस π/4, इसकी वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, हमको एक फार्मूला पता होना चाहिए किसका, वो आपका फार्मूला होता है 2 टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है जो कि होता है टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा मेरे हिसाब से, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, क्या फार्मूला होता है, टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और माइनस में अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये हो जाता टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y इक्वल्स टू टेन इनवर्स x माइनस का y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, दैट इज 10 ब्रैकेट 10 इनवर्स 2x, x की वैल्यू 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/4 माइनस, अच्छा π/4 को हम लोग लिख सकते हैं 10 इनवर्स 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 10 इनवर्स, हो जाएगा 10 इनवर्स 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, और ये हो जाएगा 4 में से 1 गया 3/4, मतलब कि ये हो जाएगा 4 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3 माइनस 10 इनवर्स माइनस 10 इनवर्स 1, ठीक है, माइनस 10 इनवर्स 1 माइनस 10 इनवर्स 1। अब देखिए 10 इनवर्स एक्स माइनस 10 इनवर्स वाई का फार्मूला क्या होता है, 10 इनवर्स एक्स माइनस 10 इनवर्स वाई का फार्मूला क्या होता है, तो ये आपका होता है 10 इनवर्स एक्स माइनस का वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स इंटू वाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 10 ब्रैकेट 10 इनवर्स, अब देखिए 4/3 माइनस 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/3, ऊपर नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस 4/3 मतलब 7/3, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका क्या आ गया 10 ब्रैकेट 10 इनवर्स
1/7, ठीक है। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर होगा 1/7। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। और मेरी नज़र में ये क्वेश्चन भी आपका वेरी सिंपल है। मेरी नज़र में क्या है, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही आसान आया है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। 36 क्वेश्चन क्या है, ये आपका दिया गया है द एंगल ABC ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 1:4:6। अब आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल का जो एंगल का सम होता है वो आपका 180 डिग्री होता है। तो अगर ये है तो ये इसको x करेंगे, इसको भी x करेंगे और ये 4x हो जाएगा। तो ये 180 डिग्री आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा 6x इक्वल्स टू 180 डिग्री आएगा। यहाँ से ये हो जाएगा 6 3 जा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। यानी कि जो तुम्हारा A एंगल है वो 30 होगा, जो तुम्हारा B एंगल है वो भी 30 होगा, और जो तुम्हारा C एंगल है वो 120 होगा, ठीक है। देखिए अब जो हम लोग क्या करेंगे, पूछा क्या है, इफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 3। अब देखो एक चीज समझ लो पहले, यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट एंगल होता है, यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे लॉन्गेस्ट एंगल के सामने वाली ही साइड जो है लॉन्गेस्ट होती है। जैसे यहाँ पे मान लो A, B और C है, तो A 30 है, B भी 30 है और ये 120 है। तो जैसे ये C है, C के सामने वाली साइड ये स्मॉल a है और ये स्मॉल b है, ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं जो यहाँ पे C है साइड है ना, ये लॉन्गेस्ट साइड है और ये A और B आपस में बराबर होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग साइन फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमको क्या चाहिए, साइन फार्मूला लगाएंगे। हमको पेरीमीटर चाहिए, हमको क्या चाहिए, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल चाहिए। मतलब ABC इन सबकी वैल्यू निकालेंगे तभी तो पेरीमीटर निकाल पाएंगे। पेरीमीटर क्या होता है, इन सबका सम। पेरीमीटर तो इन सबका सम होता है, समझ गए ना बात को। अब देखिए पेरीमीटर क्या होगा, साइन फार्मूला क्या होता है, साइन A अपॉन स्मॉल a इक्वल्स टू साइन B अपॉन स्मॉल b इक्वल्स टू साइन C अपॉन स्मॉल c, ये बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए साइन A कितना है, साइन 30 डिवाइडेड बाई A इक्वल्स टू साइन 30 डिवाइडेड बाई B इक्वल्स टू साइन 120 डिवाइडेड बाई C की वैल्यू उसने दे रखी है वो आपकी 3 है। तो हम अगर इन दोनों को उठा लें तो साइन 30 क्या होता है, 1/2, 1/2b इक्वल्स टू, ये आपका 120 को क्या लिखेंगे, 90 + 30। अब 90 + 30 सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो ये आपका पॉजिटिव होगा, दैट इज cos 30 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अब देखिए तो 1/2b इक्वल्स टू cos 30 क्या होता है, √3/2, √3/2 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो जो b की वैल्यू होगी वो होगी 3/√3, जो कि होगी √3 के बराबर है। और b की वही वैल्यू होगी जो a की होगी। अब इन सबका पेरीमीटर निकालना है तो क्या होगा, a + b + c, तो यानी कि √3 + √3 + 3, तो द आंसर विल बी 3 + 2 √3। देखिए कौन सा, ऑप्शन नंबर बी एकदम से करेक्ट है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या है, बी। सिंपल क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन नहीं था। साइन फार्मूला पता होना चाहिए तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। करेक्ट ट्रायंगल है ABC, इसमें A, B, C are the length of the opposite sides of angle A and B and C, then what is the sin A - B upon sin A + B। अब देखिए इसमें भी सेम कहानी भाई है, बच्ची ने थोड़ी बदल जाएंगे, कैसे हम आपको सिखाते हैं। आपको इसमें दो ही फार्मूले पता होना चाहिए, एक साइन फार्मूला, एक कोसाइन फार्मूला। इसके सामने A साइड है, इसके सामने B साइड है, इसके सामने C साइड है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें वैल्यू चाहिए साइन A - B अपॉन साइन A + B, ठीक। अच्छा आपको ये भी पता है कि A + B + C जो होता है वो क्या होता है, वो आपका 180 डिग्री होता है। तो अगर हम नीचे वाला देखें तो नीचे A + B लिखा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 180 माइनस का C। तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन A - B डिवाइडेड बाई साइन 180 माइनस का C। तो साइन 180 - C क्या होता है, आपका साइन C होता है, तो ये हो जाएगा साइन C। अब हमको इसको सॉल्व करना है। अब देखिए दो फार्मूले आपको बता दें, एक आपका होता है साइन फार्मूला जो कि हम पहले ही बता चुके हैं, साइन A अपॉन A इक्वल्स टू साइन B अपॉन B इक्वल्स टू साइन C अपॉन C, ये किसी कांस्टेंट K के बराबर होता है, ठीक है। ऐसे ही कोसाइन फार्मूला होता है, तो cos A, तो वो क्या होता है, B² + C² - A² अपॉन 2BC। cos B क्या होता है, cos B आपका होता है A² + C² माइनस का B² डिवाइडेड बाई 2AC। ऐसे ही आपका cos C होता है, वो क्या होता है, A² + B²
माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab होता है। ठीक है, अब देखिए साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाई साइन सी। अब साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, क्या साइन ए इक्वल टू के लिखेंगे तो साइन ए की वैल्यू क्या ए के आएगी, ए के इंटू कॉस बी की वैल्यू ये लिखी है, क्या लिखी है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac माइनस कॉस ए की वैल्यू क्या लिखी है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc और इंटू साइन बी क्या होगा, बी के हो जाएगा, जैसे साइन ए के या साइन बी के और नीचे हो जाएगा सी के। अब देखो के ऊपर से कॉमन लेंगे तो के से के नीचे से कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या हम ए से ए काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। क्या हम बी से बी काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। अब देखिए नीचे भी 2c ए भी 2c, ठीक है, तो ये तुम्हारा 2c हो जाएगा। तो इन सबका एक साथ में लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, क्योंकि माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो गया, साइन चेंज हो गया। अब देखिए सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ऊपर लिखा है 2a स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर डिवाइड बाई, अच्छा यहाँ पे 2c और 2c था, एक सी नीचे लिखा था, एक सी रह गया, डिवाइड बाई 2c स्क्वायर। अब देखिए 2 ऊपर से कॉमन आएगा तो जो आपका आंसर आएगा वो आपका ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ जाएगा। देखिए किस में है, देखो इसमें सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। ये भी आसान क्वेश्चन था, बस देखो यही बात है ना, आपको ये फार्मूले पता होने चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, हम इसमें थोड़ा सा ट्रिक क्या लगा सकते थे, क्योंकि नीचे सी आ रहा था, एक ऑप्शन में ही सी था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एक्स सेटिस्फाइंग। अब देखिए एक इक्वेशन दिया है, लॉग साइन एक्स, यहाँ पे कॉस एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स, यहाँ पे साइन एक्स। अब इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू क्या है, 2 है। हम ये करें 2 है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। ठीक है, अब ये 1 कब हो सकता है, आपको हम इससे पहले वाली वीडियो में भी बता चुके हैं, अगर कहीं भी ये दोनों सेम होते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है। कहने का मतलब ये है, हम ये चाह रहे हैं कि साइन एक्स की वैल्यू अगर कॉस एक्स के बराबर हो जाए तो आंसर 1 आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम कॉस एक्स को नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा टेन एक्स इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा एक्स की वैल्यू हो जाएगी π/4, क्योंकि 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसलिए सी इस क्वेश्चन का आंसर है। मेरी नज़र में वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल कुछ हो नहीं सकता है, बस आपको प्रॉपर्टीज है वो ध्यान रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट कह रहा है, अ प्लेन इज ऑब्जर्व्ड टू बी अप्रोचिंग द एयरपोर्ट। देखो भाई, आप लोग कभी एयरपोर्ट पे, ये जैसे एयरपोर्ट की पट्टी है, ये एयरपोर्ट की क्या है, पट्टी है, यहाँ पे लैंड होगा, यहाँ पे लैंड होगा, ये प्लेन है, ये क्या प्लेन है, ठीक है। ये जो है धीरे धीरे लैंड करने वाला है, अप्रोचिंग का मतलब क्या होता है, लैंड करने वाला है, और यहां से एक इंसान देख रहा है, तो ये प्लेन जो है इसको अप्रोच कर रहा है। पहली बात, एयरपोर्ट को, इट इज एट द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन तो यहीं से लिया गया, यहां से इसकी वैल्यू क्या है, 10 किलोमीटर है। और कह रहा है कि जो एलिवेशन है ये तुम्हारा 67.5 डिग्री बना दिया, इसने बस यहीं पे क्वेश्चन को टफ कर दिया, इस क्वेश्चन को यहीं पे इसने क्वेश्चन को टफ कर दिया, ये एंगल देके, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब वैल्यू किसकी पूछ रहा है, व्हाट इज द हाइट, ये पूछ रहा है एक्स, ये एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। मेरी नजर में देखने वाले को तो क्या लगेगा भाई, सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, देखने वाले के लिए केवल यही क्वेश्चन है। लेकिन साइन 67.5 की वैल्यू ऐसे नहीं निकलेगी, उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करेंगे कैसे, देखिए 67.5 का डबल होता है साइन 135, साइन 135। तो हम एक काम करेंगे, या तो हम साइन 135 नहीं, हम तो कॉस 135 की वैल्यू निकालते हैं, कॉस 135 की वैल्यू निकालेंगे तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, कॉस 2 इंटू 67.5 डिग्री इक्वल्स टू, अब ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा। तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 67.5। अब कॉस 2 थीटा वाले, ये तो कॉस 135 है, अब कॉस 135 को हम लोग क्या लिखेंगे, 90 प्लस का 45 इक्वल्स टू 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर 67.5। अब कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस, कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर
67.5 डिग्री। अब ये हो जाएगा माइनस का 1/√2 इक्वल्स टू 1 माइनस, इसको हम एक्स मतलब एक्स नहीं मानेंगे, कैपिटल एक्स मान लेते हैं, तो बार बार ये क्यों लिखेंगे हम, इसको हमने पूरे को मान लिया 2 कैपिटल एक्स स्क्वायर, साइन 67.5 डिग्री को कैपिटल एक्स मान लिया। अब देखो 2x स्क्वायर को इधर ले आए और इसको उधर ले गए, तो ये हो जाएगा √2 प्लस का 1 डिवाइडेड बाई √2। तो यहाँ से जो एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से जो एक्स स्क्वायर वो क्या आएगा, √2 प्लस का 1 डिवाइडेड बाई √2, ये 2 नीचे आ जाएगा, और जो x की वैल्यू होगी वो तुम्हारी क्या होगी, अंडर रूट √2 प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2√2। हम एक काम ही कर सकते हैं, √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो ये आपको हो जाएगा √2 प्लस √2 डिवाइडेड बाई 4 बाई 2, √2 क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 तो 2 बाहर आ जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, इसमें से इसको हम ऐसे ही करते हैं और 2 बाहर कर लेते हैं, इसकी ये वैल्यू है। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रख देंगे, क्या आएगी, √2 प्लस √2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू x/10, 10 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 2 5 जा 10। तो x की वैल्यू क्या आएगी 5 ब्रैकेट में 2 प्लस √2 और उसका भी क्या आएगा √2। अब बताइए ये क्वेश्चन आपकी नज़र में क्या होगा, बहुत टफ होगा नहीं, लेकिन अब अगर जिसको ये वैल्यू निकालना आती है उसके लिए क्या है, क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, उसके लिए क्या ही दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन भी है, ये हम इसको ट्रिकी क्वेश्चन में ले जाएंगे, टफ क्वेश्चन में ले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ ए यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का मतलब ये होता है जिसकी जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट है, सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, 1 यूनिट है, ठीक है, इसकी रेडियस क्या 1 यूनिट है। अब ये बता रहे हैं कि ये कोई सर्कल है, यहाँ पे हमने इसके सेंटर से एक कोई कॉर्ड खींची है, ये कॉर्ड यहाँ सेंटर पे 45 डिग्री का एंगल बना रहा है और इस कॉर्ड की वैल्यू जो है वो x है। हम एक काम करते हैं, हम आपको कुछ बताते हैं, क्या बताते हैं, अभी हमने आपको बताया था, एक मान लो ये एक ट्रेंगल ही तो है, इसके सामने साइड है स्मॉल है, इसके सामने साइड है स्मॉल बी और इसके सामने साइड है स्मॉल सी। अब चूंकि ये इसकी रेडियस है तो बी भी 1 है और सी भी 1 है और ए की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे, कॉस। तो कॉस ए की फार्मूला क्या होगा, कॉस ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस 45 1/√2 इक्वल्स टू बी स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए डिवाइडेड बाई 2, अब ये √2 से ये कट जाएगा 2 बार, तो ये हो जाएगा √2 इक्वल्स टू 2 माइनस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 माइनस √2। तो जो ए की वैल्यू होगी वो होगी √2 माइनस √2, ए की वैल्यू होगी वो क्या होगी √2 माइनस √2। यही हमसे पूछा गया था, ए की वैल्यू, कॉर्ड की वैल्यू पूछी थी, तो कॉर्ड की वैल्यू क्या होगी √2 माइनस √2। ऑप्शन नंबर डी एकदम से करेक्ट है। अब आप लोग हमको एक बात बताइए, ये इस तरीके से 40 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए और जो बात हम ये पूछने वाले थे वो ये थे कि हमने आपको अभी 15 क्वेश्चन कराए, इस 15 क्वेश्चन में हार्डली मेरे हिसाब से 12 to 13 क्वेश्चन दिस इज सिंपल कैटेगरी में है और एक क्वेश्चन हमको टफ मिला है, एक क्वेश्चन मॉडरेट मिला है, बाकी सारे क्वेश्चन सिंपल है। अब आप बताइए, पहली वीडियो में हमने आपको बताया था कि 20 क्वेश्चन जो थे वो आपके सिंपल थे और बाकी 5 क्वेश्चन मॉडरेट और टफ थे। इस वाले वीडियो में आपके 12 क्वेश्चन सिंपल हैं और 3 क्वेश्चन आपके सिंपल और मॉडरेट कंडीशन में। तो आप समझ गए, अभी तक हमने आपको 40 क्वेश्चन कराए हैं और उस 40 क्वेश्चन में आपको 33 क्वेश्चन सिंपल मिले हैं, ओनली 7 क्वेश्चन टफ मिले हैं। फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनसे मैथ्स का कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है और मेरे यही नहीं समझ में आ रहा है कि आखिरकार उनका मैथ्स का कट ऑफ क्लियर क्यों नहीं हो रहा है, जबकि इतने बेसिक से बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बस लेकिन आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, आप लोग चैनल पे बने रहिए, हम आपको जितने भी फॉर्मूलेज हैं वो आपको रिवाइज करा देंगे, ठीक है, इसी क्वेश्चन के माध्यम से रिवाइज करा देंगे। और ये जो है PYQ सॉल्व कराने के बाद में फिर हम चैप्टर वाइज आपके सामने क्वेश्चन लाएंगे, जिससे आप सॉल्व करोगे तो आपका बेहतर हो जाएगा, ठीक है, आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा और आप क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत डालेंगे। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आदत हो जाएगा। बाकी आपने ये वीडियो देखा, हमें बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए है तो ये हमारा मैसन एग्जाम फॉर यू, ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है और ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको PDF मिल जाएगी और इंस्टाग्राम पे आपको अपडेट मिलती रहेगी कि कब वीडियो कौन सा आ गया है, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ये चैनल जो है वो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और
कोई भी आपको उसमें सजेशन देना है या फिर कोई गलती होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी आप लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व करके कैसा फील कर रहे हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियोस देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।